वेलकम टू कलाकृति म्यूज़िक एकेडमी। ये हमारी सेकंड क्लास है और पहले वीडियो में मैंने कहा था कि आप अपने कमेंट जो है वो करें, जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट में बताएं ताकि मैं उन टॉपिक पर बात कर पाऊँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके जैसे बहुत सारे कमेंट थे कि पिच स्केल क्या होता है, सुर में कैसे गाएं, तानपुरे के साथ कैसे गाएं और किसी के आवाज़ को कॉपी कैसे करें हम, और ऐसे बहुत सारे सवाल थे। लेकिन मोस्ट कॉमन जो सवाल था वो ये था कि स्केल पिच को कैसे पहचानें। तो सबसे पहले हमारे माइंड में हमें यही नहीं पता होता है कि स्केल और पिच दोनों अलग चीज़ें हैं या एक ही है। जनरली हम दोनों को एक ही मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ कि पिच और स्केल दोनों कैसे अलग हैं। सबसे पहले स्केल के बारे में बात करते हैं। स्केल होता है जैसे मेजर स्केल, माइनर स्केल, हार्मोनिक स्केल, मेलोडिक स्केल। तो बेसिकली स्केल मतलब जैसे सारे शुद्ध स्वर हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बिलावल है तो वह अगर हम स्केल से देखेंगे तो वो मेजर स्केल होगा। उसी प्रकार हम पिच पर आते हैं। पिच जो हमारा सा होता है उसे हम पिच से कंसीडर करते हैं। जैसे सी शार्प है या डी है, हम क्लासिकल म्यूज़िक में जनरली बोलते हैं सी शार्प, पहली काली, दूसरी काली, पहली सफ़ेद, चौथी काली, पांचवी काली, सातवीं सफ़ेद, और इस तरीके से हम जो टर्म्स यूज़ करते हैं उसे ही हम पिच इंग्लिश में कहते हैं। तो जैसे आपका पिच होता है, आपका स्केल नहीं होता है। पिच आपका सा जो है उस नोट पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका परफेक्ट पिच होगा। अब ये डिसाइड करते हैं कि हमारा परफेक्ट पिच क्या हो सकता है। तो जनरली हमें पता है कि मिडिल ऑक्टेव और लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव 3 सप्तक होते हैं। सप्तक के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं पूरा, उसमें इन डेप्थ आपको समझाऊंगा, बट अभी पिच वाला टॉपिक है तो उसी पर बने रहते हैं। तो पिच यानी जिस सा से हमने शुरू किया उस सा से 2-3 सुर नीचे और फिर ऊपर वाले सा से 2-3 सुर ऊपर, जिस पिच में हम कंफर्टेबली गा पाते हैं वह हमारा परफेक्ट पिच हुआ। जनरली जो लड़कों का या मेल का जो होता है वो सी शार्प, डी, सी, डी शार्प, जनरली यही होता है। कुछ कुछ लोगों का पिच जो होता है बहुत डिफरेंट होता है, यानी ई भी हो सकता है, किसी का एफ भी हो सकता है, और फीमेल का जो रहता है वो ए शार्प, जी शार्प, एफ शार्प, इस तरीके से होता है। तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि पिच मतलब हमारा सा नोट जो होता है उसको ही हम पिच बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में हम सी शार्प, डी शार्प और इस तरीके से बोलते हैं, वैसे ही हमारा जो सा है वो हमारा परफेक्ट पिच है। सो अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल आते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस पिच से गाएं, या हमें तो पता चल गया कि हमारा पिच सी शार्प है, लेकिन कैसे और क्लियर करें। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 नोट नीचे के गाओगे आप मंद्र सप्तक के और 2-3 नोट आप तार सप्तक के गा पा रहे हो तो वो आपका परफेक्ट पिच है। लेकिन अगर आपका सा ही अच्छे से नहीं लगा है, जब आप सा ही ढंग से नहीं लगा पा रहे हो तो परफेक्ट पिच जैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे मैं आपको बता दूं या किसी ने आपको बता दिया कि आप सी शार्प से रियाज़ करो, क्योंकि जनरली बॉयज़ का जो सी शार्प रहता है, या आप फीमेल है तो किसी ने आपको बता दिया कि आप जी शार्प से रियाज़ करो, तो और आपने करना शुरू कर दिया। लेकिन आप जब शुरू करते हैं तो आपको ये तो बता दिया किसी ने कि यहाँ से आप शुरू करो और ऐसा गाओ। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे मैंने किसी को बोला कि आप सी शार्प आपका पिच है, आप गाओ, एक बार सा लगाओ, तो पहली बात तो सा ही मैच नहीं हो रहा है। अगर सा मैच हो गया तो फिर जैसे अभी तानपुरा सुनाई दे रहा होगा आपको, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये तानपुरा अभी सी शार्प पर है, तो अगर मुझे अपना परफेक्ट पिच देखना है तो सा, जैसे मैंने ये सा गाया, अब जब मुझे दिमाग में मेरे स्वर ही नहीं है तो मेरा परफेक्ट पिच मुझे कभी पता नहीं चलेगा। जैसे सा रे गा मा पा धा, इस तरीके से अगर मैं गाऊंगा तो
कैसे पता चलेगा कि मंद्र सप्तक के स्वर क्या है, तार सप्तक के स्वर क्या है, जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आपको कह दिया कि जैसे 3 स्वर नीचे जाना है और आप सा नी धा इस तरीके से गाएंगे तो कभी वो क्लियर हो ही नहीं सकता कि आपका पिच क्या है, क्योंकि आप सेम ही नोट पर सब कुछ बोल रहे हैं या आपने बेसुरा गा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ऊपर वाले सा पर हम पहुँचे नहीं पहुँचे। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि सबसे पहले आपको सा अच्छे से लगाना आना चाहिए। देन धीरे धीरे आप जैसे मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं धीरे धीरे सारी एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगा और साथ में रियाज़ भी करवाऊंगा। एक एक नोट पर हम काम करेंगे। वीडियो थोड़े लंबे होने वाले हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना आप सभी, क्योंकि हम एक एक नोट पर काम करेंगे। तो आज सबसे पहले हम जो सी शार्प पर सा लगाएंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एकदम सीधा बैठना है, कभी भी ऐसे बैठकर सा नहीं लगाना है। और बहुत स्टूडेंट्स की आदत होती है कि सा ऐसे गाते हैं, कुछ स्टूडेंट सा ऐसे गाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें सीधा बैठें और सामने फेस रखकर गाने की कोशिश करें। जैसे सा 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 इस प्रकार से आपको 1 घंटे तक, आधे घंटे तक धीरे धीरे लिमिट बढ़ाते हुए सा का रियाज़ करना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो होती है उनके बारे में सोचा जा सकता है कि कैसे हम ऊंचा गा लें, कैसे हम नीचा गा लें, कैसे हम शुद्ध स्वर कैसे गाएं, कोमल स्वर कैसे गाएं, 12 स्वर जो है वो कैसे गाएं, या इसकी आवाज़ कैसे कॉपी करें, उसका कैसे क्या, वो सारे डाउट जो आपके माइंड में आते रहते हैं, उन सब के बारे में सोचना आपको बंद करना होगा। और शुरू में सबसे पहले शांति से बैठकर सा का रियाज़ कीजिए अच्छे से। और जो भी दिमाग में आपके पहले से डाउट भरे हुए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ताकि उनके आपको जवाब मिल जाएंगे तो थोड़ा रियाज़ में मन लगता रहेगा आपका। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।